एक बड़े घने जंगल में एक खूंखार शेर रहा करता था। उसने उस जंगल के सभी जानवरों को मार के खा लिया था। अब उस जंगल में लगभग कोई जानवर बचा नहीं था। तो उस शेर की नजर उस जंगल के पास के गांव पर पड़ी। अब वो उस जंगल के पास के गांव में जाता और इंसानों को मार के खा लिया करता था। उस गांव के सरपंच को जब पता चला कि गांव में शेर आया हुआ है, तो सरपंच जी ने गांव में चेतावनी देनी शुरू कर दी। गांव वालों, सब लोग ध्यान से सुनो। जंगल के बाहर एक बहुत ही खतरनाक शेर घूम रहा है, इसीलिए गांव के किसी भी व्यक्ति को जंगल की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। कुछ दिनों तक आप सब अपने घरों में रहकर ही अपने काम करें। आप सबका सरपंच होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप सब सुरक्षित रहें। गांव वालों को यूं चेतावनी देकर सरपंच जी वहां से चले गए। उसी गांव में चंदा और सपना नाम की दो गरीब बहनें रहा करती थीं। वो दोनों गांव के जंगल में जाकर लकड़ियां काट उसी से अपने जीवन का गुजारा करती थी। मगर जब से गांव में शेर के आने की बात सामने आई थी, वो दोनों जंगल में जाने से डरने लगी और इस तरह उनके घर के हालात बिगड़ने लगे। तभी सपना अपनी बहन चंदा से कहती है, अरे चंदा, क्या देख रही हो? अरे बहन, देखो ना, पूरे गांव में शेर का खौफ है। सरपंच जी ने भी बाहर निकलने से मना किया है और तुम तो देख ही रही हो, हमारे पास खाने का सामान खत्म हो रहा है। 1-2 दिन तो ठीक है, मगर उसके बाद क्या करेंगे? तब तक शायद शेर जंगल में चला जाएगा। हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन इस दुनिया में। काश हमारा भी कोई होता, मगर हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ऐसा कहकर चंदा आंसू बहाने लगती है। चंदा को रोता देख सपना के भी आंसू निकल आते हैं, लेकिन फिर वो कहती है, अरे चंदा, तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम्हें तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए। खुद ही डर रही हो। दोनों एक दूसरे को आश्वासन देकर यूं ही बात कर रहे थे। वो खिड़की पर खड़े बाहर का नजारा देख रहे थे। ठीक उसी समय गांव में शेर आता है। वो शेर बहुत ही अभिमानी था। वो सोचने लगता है, इंसान बहुत ही होशियार प्रजाति है। मुझसे डर के जंगल की ओर नहीं आ रहे, मगर इन्हें क्या पता, मैं इस धरती पे इनसे पहले आया था। इन्हें क्या लगता है मैं गांव में नहीं आ सकता? अब तो मैं इनके गांव में घुस के शिकार करूंगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर वो अभिमानी शेर गांव की ओर बढ़ने लगता है। गांव में शेर को आता देख गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं। शेर से डरकर गांव वाले कहीं भी भागने लगते हैं, मगर शेर एक आदमी का शिकार करने में कामयाब हो जाता है और फिर अपने मुंह में उसे पकड़कर जंगल की ओर ले जाने लगता है। ये खौफनाक नजारा चंदा और उसकी बहन देख लेते हैं और दोनों बहुत डर जाते हैं। ओह माय गॉड, शेर! जब सपना ऐसे चिल्लाती है तो शेर की नजर चंदा और सपना पर पड़ती है। शेर देखता है कि उसे कोई 2 लड़कियां खिड़की से देख रही हैं। शेर से डरकर सपना और चंदा अपने घर की खिड़की बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला ही नहीं था, मगर किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कब और किस पे वार करेगा। मगर इस वक्त तक चंदा और सपना की घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दीदी, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए। बेचारी भूखी चंदा अपने आसपास के पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है। वो अपनी पड़ोसी सुजाता से पूछती है कि वो उसे थोड़े चावल दे दे, मगर सुजाता उसे चावल देने की बजाय उसे खरी खोटी सुना देती है। निराश चंदा शिंदे के घर जाती है। वो शिंदे बहन से बोलती है,
कि उसे थोड़ा चावल दे दे खाने के लिए, मगर सुजाता की तरह शिंदे भी गुस्सा हो जाती है। रोते हुए चंदा घर आती है और सपना से बात करती है। ये दुनिया ऐसी बेरहम क्यों है दीदी? जरूरत के वक्त हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम घर में ही रहो, मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों बहनें तय करती हैं कि उन्हें जंगल जाकर लकड़ियां लानी पड़ेंगी। वे किसी तरह शेर से बचते हुए जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती हैं, मगर वापस आते वक्त उन्हें शेर रास्ते में मिल ही जाता है। वे डर कर लकड़ियां नीचे फेंक देती हैं। उन दोनों को देखकर शेर बहुत खुश होता है। वाह, क्या दिन है! आज 2 जवान बहनें खाने का मौका मिलेगा। मजा आ गया। शेर के ऐसा कहते ही चंदा का स्वार्थ सामने आता है। अरे शेर महाराज, दरअसल मैं इससे बड़ी हूँ और मेरी हड्डियाँ अब इतनी अच्छी नहीं हैं और मेरा खून भी इतना स्वादिष्ट नहीं है। आप मेरी बहन को खाइए, वो छोटी है और चुस्त तंदुरुस्त है। नहीं नहीं शेर महाराज, आप किसी जानवर को खा लीजिए, मुझे बख्श दीजिए प्लीज। अब शेर महाराज, मुझे अभी कोरोना भी हुआ था, हो सकता है मेरे अंदर अभी भी वायरस हो। कोरोना शायद शेर को भी हो सकता है। ठीक है, तुम जाओ। शेर को यूं फुसलाकर चंदा वहां से भाग जाती है, मगर सपना बिना हिम्मत हारे शेर के सामने अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर उसे जवाब देती है। अच्छा, मगर ये तो तय कर लीजिए कि मुझे आप खाएंगे या वो दूसरा शेर। दूसरा शेर? मेरे अलावा कोई और शेर इस जंगल में नहीं है। मुझसे बचने के लिए कहानियां बना रही हो। लो कर लो बात, आपको बुद्धू बनाकर मैं कहाँ तक भागूंगी। चलिए आपको दूसरा शेर दिखाती हूँ। चलो। यूं शेर का ध्यान भटकाकर सपना शेर को जंगल में एक नदी के पास ले जाती है। वो उसे बताती है कि पानी में एक और शेर रहता है। शेर पानी में देखने लगता है। उसे अपनी परछाई दिखती है, मगर उसे लगता है कि वो दूसरा शेर है और फिर उस पर हमला करने जाता है। और इस तरह शेर पानी में जाकर गिर जाता है और बहते हुए जंगल के दूसरे पार निकल जाता है। वाह बेटी सपना, इतने खतरनाक शेर को देखकर डरने की बजाय तुमने अपनी बुद्धि से काम लिया। शाबाश बेटी। गांव के सभी लोग सपना की प्रशंसा करते हैं